Very good evening. Once again, we are back to discuss noun and case. और जो लास्ट लेक्चर था उसमें आप लोगों को बताया गया था कि it is only in the possessive case that a noun can change its form. बाकी किसी केस में नाउन का फॉर्म चेंज नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव केस में वो फॉर्म चेंज होता है। लेकिन वो चेंज जो होता है वो एपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग के द्वारा। और इस बारे में एक क्लियर कंसेप्ट ये बना लीजिए कि ऑफ का प्रयोग आप हर जगह कर सकते हैं पोजीशन बताने के लिए। ऑफ के प्रयोग के द्वारा कहीं भी आप पोजीशन बता सकते हैं, बट एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो हर जगह नहीं हो सकता है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि फॉर्म चेंज होने का मतलब कि एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कैसे, कब, कहाँ करना है। टॉपिक हमारा चल रहा है नाउन एंड केस। आज हमको चर्चा करनी है हाउ टू फॉर्म पोसेसिव केस फॉर्म बाय यूजिंग एपस्ट्रॉफी एस। ये चीज हमको देखना है। तो इस बारे में आप ये जान लीजिए क्लियर कट कि सबसे पहली बात ये होगी कि पोसेसिव फॉर्म ऑफ ए नाउन कैन बी मेड by adding apostrophe s, where उस स्थिति में where the noun suggests a living being. This term is very important. लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का मतलब हुआ सजीव, जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो। तो अगर नाउन किसी लिविंग बीइंग के लिए आ रहा है, किसी लिविंग बीइंग को बता रहा है, किसी लिविंग बीइंग का नाम है वो, तो हम वहां पर एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है, कर सकते हैं। इट इज नॉट एसेंशियल। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑफ के प्रयोग के द्वारा भी आप पोजीशन बता सकते हैं, बट यहां पर आप एपस्ट्रॉफी एस भी लगाने के लिए ऑथराइज हैं अगर वो नाउन किसी लिविंग बीइंग का नाम है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लें राम्स friend is a doctor. This sentence is here. इसमें एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। ये राम का दोस्त, इसका पोसेसिव फॉर्म ये बनाया गया है एपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग के द्वारा। ये परमिसिबल है, इसका लाइसेंस हमको मिला हुआ है। वो लाइसेंस इसलिए मिला हुआ है क्योंकि राम एक लिविंग बीइंग है। अब दूसरी बात, इसको जानिए। बट व्हेन a singular noun
सजेस्टिंग ए लिविंग बीइंग, सिंगुलर नाउन हो, सजेस्टिंग ए लिविंग बीइंग, और सजीव को वो बता रहा हो, सजीव बताएगा तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है, वो सिंगुलर नाउन हो और लिविंग बीइंग को सजेस्ट कर रहा हो, और क्या हो, बट एंडिंग विथ एस, उसके अंत में एस आया हुआ हो, सिंगुलर नाउन हो, लिविंग बीइंग को सजेस्ट कर रहा हो, लेकिन उसके लास्ट में एस आया हुआ हो, तो क्या करते हैं, वी फॉर्म इट्स पोसेसिव बाय एडिंग ओनली एपोस्ट्रोफी at its end, at its end। मतलब अगर उसके अंत में एस आया हुआ है, एस एंडिंग वो लिविंग बीइंग का नाम है, तो आपको फिर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करके सिर्फ एपोस्ट्रोफी का आप प्रयोग कर देंगे, वो उसका पोसेसिव फॉर्म हो जाएगा। जैसे Keats's poems are full of romance। अब यहां देखिए, ये एक व्यक्ति का नाम है, किट्स। मैंने पहले भी बताया था, जो टेस्ट हुआ था उसमें एक प्रश्न मैंने किट्स पर लिया था। उस दिन कुछ बातें हुई थी किट्स के बारे में। अंग्रेजी साहित्य के ये बहुत ही रिनाउंड पोएट थे, इनके नाम में किट्स लगा हुआ है। तो इस किट्स की कविता अगर हम कहना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम किट्स लिख लेंगे और सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस दे देंगे और उसको पढ़ेंगे हम किट्सेस। किट्सेस पोएम्स आर फुल ऑफ रोमांस, और ये इसका पोसेसिव फॉर्म होगा। इसमें हमको अगर हम लिख रहे हैं किट्स तब एपोस्ट्रोफी दे के फिर एस लिख रहे हैं तो दिस विल बी इनकरेक्ट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एस एंडिंग लिविंग बीइंग का नाम है, सिंगुलर फॉर्म में ही इसमें एस आया हुआ है, उसके नाम में ही वो जुड़ा हुआ है। देयरफॉर ओनली एपोस्ट्रोफी इज सफिशिएंट टू फॉर्म इट्स पोसेसिव केस फॉर्म। अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, the plural nouns ending with s take only apostrophe at its end to form its possessive form। नाउन और नंबर की चर्चा हो रही थी। कहा गया था कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स टेक एस ई एस टू फॉर्म देयर प्लुरल फॉर्म। अगर कोई प्लुरल फॉर्म वाला नाउन आया हुआ है और उसका पोसेसिव फॉर्म बनाना है और उस प्लुरल फॉर्म वाले नाउन में एस एंडिंग वो नाउन है, तो फिर वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी दे देंगे
वो उसका पोसेसिव केस फॉर्म हो जाएगा। जैसे देयर इज ए गर्ल्स स्कूल, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। हम क्या किए हैं, गर्ल्स जो प्लुरल फॉर्म में है उसके अंत में ऑलरेडी एस आया हुआ है, और उसके आने के बावजूद हम इसका पॉजेसिव फॉर्म जो बना रहे हैं वो एपोस्ट्रॉफी एस देकर बना रहे हैं, जो अनावश्यक है। यहाँ सिर्फ हमको एपोस्ट्रॉफी देना चाहिए था। अब मान लीजिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज ए गर्ल्स स्कूल। अब ये देख, इस बार इस सेंटेंस के बारे में देखिए कि क्या ये सेंटेंस सही है। यहां पर गर्ल जो है वो सिंगुलर है, इसमें एस एंडिंग नहीं है, इसके लास्ट में एस नहीं आया है। गर्ल को अगर हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो देन तो वैसी स्थिति में एपोस्ट्रॉफी एस दिया जाता है, बट इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये गलत है। अब आप कहेंगे जी क्यों गलत है भाई, जब वो ये लिविंग बीइंग है, ये सिंगुलर है, इसके लास्ट में एस नहीं आया है, तो एपोस्ट्रॉफी एस तो हम देंगे। बट इसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्कूल के संदर्भ में, और देयर कैन नॉट बी एनी स्कूल हैविंग ओनली वन गर्ल। अगर हम ये कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक लड़की के लिए वो स्कूल है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली हमको लिखना पड़ेगा देयर इज ए, लड़कियों का स्कूल होगा, वो बहुत सारी लड़कियां होंगी, और एपोस्ट्रॉफी ये सही होगा। चौथा पॉइंट, दी प्लुरल नाउन्स। हमने पहले सिंगुलर वाला कहा, सिंगुलर में एपोस्ट्रॉफी एस देना है, लेकिन ऐसा सिंगुलर जो एस एंडिंग हो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी देना है। फिर हमने कहा प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन में एस एंडिंग होता है मोस्ट ऑफ द नाउन, देयरफॉर उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी देना है। लेकिन द प्लुरल नाउन्स नॉट एंडिंग विथ एस, ये आप लोग पढ़ चुके हैं नाउन और नंबर में कि सम ऑफ द नाउन्स मे हैव सिंगुलर फॉर्म बट दे आर ऑलवेज प्लुरल। उनके अंत में एस नहीं होता है। तो ऐसा प्लुरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं हो, तो वो नाउन form their possessive form by taking apostrophe s। अगर वो प्लुरल नाउन है लेकिन एस एंडिंग नहीं है, तो आपको वहां पर एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है। जैसे हम कहें पीपुल, पीपुल्स ओपिनियन। आप जानते हैं कि पीपुल जो है वो फॉर्म इसका सिंगुलर होता है, लेकिन ऑलवेज ये प्लुरल नाउन के रूप में यूज होता है। पुलिस की बात हम करते हैं, कैटल की बात हम करते हैं,
पब्लिक की बात हम करते हैं, उस सब में उसका फॉर्म सिमिलर होता है, वो एस एंडिंग नहीं होता है, उसका प्लूरल फॉर्म होता भी नहीं है, एस ई एस उसमें नहीं लगा सकते हैं, तो लेकिन वो प्लूरल होता है। तो ये ऐसा नाउन है जो प्लूरल है लेकिन एस एंडिंग नहीं है। तो इस केस में हम इसका अगर और ये लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है, प्लूरल है, एस एंडिंग नहीं है, तो हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। दिस विल बी करेक्ट। अब चलिए पांचवी बात हम करेंगे। वो क्या है? पांचवा पॉइंट, देयर कैन नॉट बी द यूज ऑफ apostrophe s with two successive, ये शब्द ध्यान में रखना है, टू सक्सेसिव नाउन्स। इस सक्सेसिव शब्द पर ध्यान देना है। ये सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। सचिन तेंदुलकर हिट टू सक्सेसिव फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लगातार गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने चौका मारा। तो सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद दूसरा। अब हम कह रहे हैं कि देयर कैन नॉट बी द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस विथ टू सक्सेसिव नाउन्स even when they are living beings। लिविंग बीइंग्स का इक्वेशन समझते रहना है भाई। अगर वो हमने कहा कि पोसेसिव फॉर्म लिविंग बीइंग वाले का होता है एस एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। अब यहां कह रहे हैं कि वो लिविंग बीइंग है, तब भी हम दो सक्सेसिव नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे राम्स वाइफ्स ब्रदर हैज कम। सपोज ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसको कहा जा रहा है कि इसको करेक्ट कीजिए, या अगर ये गलत है तो गलती बताइए, या गलती सुधार के सही लिखिए, कुछ भी कहा जा सकता है। तो दिस सेंटेंस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। अब देखें कहाँ क्या गलती है भाई। यहां पर राम एक लिविंग बीइंग है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, ठीक है। वाइफ भी एक जीवित जंतु का नाम है, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। नो प्रॉब्लम, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। बट ये सेंटेंस गलत हो गया। गलती क्या हो गई कि यहां पर ये दो सक्सेसिव नाउन आया हुआ है, N1 एंड N2। नाउन 1 एंड नाउन 2 एक के बाद दूसरा आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम दो लगातार नाउन पर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या उपाय है भाई? राम की पत्नी का भाई आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उसके लिए आप छठी बात देखिए। ये छठी बात, इसमें क्या करेंगे हम? इन सच ए केस apostrophe s
is used with the first noun while possession of second noun is expressed by using of। इस स्थिति में हमारे पास विकल्प क्या है कि फर्स्ट नाउन के साथ आप एपस्ट्रॉफी एस रहने दीजिए और सेकेंड वाले को क्या कीजिए, ऑफ के द्वारा उसका पोजीशन बताइए। जैसे राम्स वाइफ्स ब्रदर हैज कम, यही सेंटेंस था हमारा। क्या करेक्शन करके लिखेंगे, ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ हैज कम। दिस सेंटेंस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्या किया हमने एपस्ट्रॉफी एस राम के साथ रहने दिया और ये जो वाइफ्स था इस एपस्ट्रॉफी एस का एक्सप्रेशन के लिए हमने ऑफ प्रीपोजिशन को चुना। और मैं बार बार आप लोगों को कह चुका हूं कि ऑफ जो है वो रामबाण है, वो एंटीबायोटिक है, हर जगह चलेगा, वो हर मर्ज की दवा है। जहां भी आपको पोजीशन बताना है आप ऑफ के प्रयोग के द्वारा उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं। केवल आपको एपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग के लिए थोड़ा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है, देखना है कि कहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो सकता है, कहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं हो सकता है। अभी हमने कहा कि दो सक्सेसिव नाउन अगर होगा, वो चाहे लिविंग बीइंग ही क्यों नहीं हो, तो एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करना है। वैसी स्थिति में एक नाउन जो फर्स्ट नाउन होगा उसके साथ आप एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे और दूसरा जो होगा उसको आप ऑफ के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे पोजीशन, आपका सेंटेंस सही होगा। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट क्या है भाई, when two nouns, और इसमें सक्सेसिव जोड़ दीजिए, सक्सेसिव नाउन्स आर कनेक्टेड टुगेदर with and, ये एक कंजंक्शन है, वो कंजंक्शन के द्वारा आपस में कनेक्ट हुआ हो। दो नाउन सक्सेसिव नाउन, उसके बीच में कनेक्टिंग वर्ड के रूप में एंड आया हुआ हो, तब एपस्ट्रॉफी एस can be used with only the second noun if they are closely रिलेटेड। यहां पर कैच वर्ड है क्लोजली रिलेटेड। क्लोजली रिलेटेड का मतलब हुआ घनिष्ठ
संबंध उनके बीच में हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम्स एंड सीताज सन इज इंटेलिजेंट। यही सेंटेंस है। अगर दिस सेंटेंस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, ये गलत है। क्यों? राम और सीता का यहां सन, ध्यान दीजिए, सिंगुलर दिया हुआ है। इट मीन्स कि राम और सीता ये इनका एक कॉमन सन है। मतलब रीजनिंग के द्वारा अगर समझें आप तो ये दोनों क्या हैं? ये राम हस्बैंड हैं और सीता इनकी वाइफ है। तो ये बता रहा है यहां पर क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन द टू। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? राम एंड अंतिम वाला जो सेकेंड वाला है उस पर एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। सीताज सन इज इंटेलिजेंट, और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 8वां पॉइंट क्या होगा? बस इसको उलट दीजिए कि but when the two nouns connected with and are not closely related, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में एपस्ट्रॉफी एस विल बी यूज्ड विथ बोथ ऑफ देम, दोनों के साथ होगा। ध्यान दीजिए, अगर क्लोजली रिलेटेड है तो एक ही जगह आपका एपस्ट्रॉफी एस सेकेंड वाले पर दीजिए, आपका काम हो गया। बट अगर वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है और एंड से जुड़ा सक्सेसिव होगा तब तो होगा ही नहीं। उसके बीच में एक एंड आया हुआ हो, कोई कंजंक्शन आया हुआ हो, तो उसमें हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, बट दोनों के लिए अलग अलग करेंगे। जैसे राम्स एंड मोहन्स सन्स आर इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यहां पर जैसे राम और सीता के बीच में हमने क्लोज रिलेशनशिप बताया कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, वो क्लियर है। लेकिन यहां पर सच ए रिलेशनशिप कैन नॉट बी सेड टू एग्जिस्ट बिटवीन राम एंड मोहन, ये क्लोजली रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर हमको यहाँ पर सन्स का प्रयोग भी करना होगा, आर का प्रयोग करना होगा, और एपस्ट्रॉफी एस की जो बात होगी वो एपस्ट्रॉफी एस दोनों के साथ, राम के साथ भी दिया जाएगा और मोहन के साथ भी दिया जाएगा। अब 9वीं बात, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जरा ध्यान से देखिए। If two nouns connected together with
and are not closely related. But they have a common या शेयर्ड पोजेशन। तब क्या होगा? एपस्ट्रॉफी एस will be used with the last noun। अब ये जरा इसको समझिए, यहां कह रहे हैं कि दो नाउन है, वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है। अभी बताया गया था आपको कि दो नाउन है और क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो वैसी स्थिति में दोनों नाउन के साथ आपको एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है अगर उनके बीच में कोई कंजंक्शन आया है। तो अब मैं कह रहा हूं कि दो नाउन है, वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड टुगेदर विथ कंजंक्शन एंड से वो जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां कोई ऐसी चीज है जो दोनों के कॉमन या वो दोनों के द्वारा शेयर किया जा रहा है। जैसे एक सिचुएशन हो सकता है, राम एंड मोहन्स कार इज न्यू। इस सेंटेंस को समझिए, आपका सारा कंफ्यूजन और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो राम एंड मोहन्स कार इज न्यू, एक सिचुएशन हो सकता है। राम हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, ये मोहन एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कॉमन कार लेते हैं, उसी का यूज करेंगे हम लोग ऑफिस आने जाने के लिए। एक जगह वो काम करने वाले लोग हैं, ये सिचुएशन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि राम एंड मोहन दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड एज राम एंड सीता वेयर रिलेटेड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। उस तरह से इनका संबंध नहीं है। तो बट इनका पोजीशन, कोई जो चीज है वो कॉमन है या शेयर्ड है, दोनों के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो चूंकि ये एक हो गया, एक ही चीज शेयर किया जा रहा है, एक ही चीज कॉमन हो गया, इसीलिए एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग भी इसमें से एक ही आदमी के साथ, जो लास्ट वाले होंगे उनके साथ आप कर देंगे, आपका सेंटेंस सही होगा। तो आज मैं यहीं तक चर्चा समाप्त करता हूं, और इसको इत्मीनान से आप लोग देखिए, समझिए, लिखिए, बार बार सुनिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गुड नाइट।